हेलो बच्चों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं JCERT मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 एक्चुअली में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हम बताने वाले हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने से पहले यहाँ लिख रहा है बट्टा से संबंधित प्रश्न। यहाँ जो है बट्टा का मतलब होता है छूट बोल सकते हैं, या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको कितना में बेचे हैं उस मूल्य को हमको ज्ञात करना है। विक्रय मतलब बेचना होता है, तो विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया। टीवी का जो अंकित मूल्य है मतलब यानी कि लागत वैल्यू है वो है 4500 रुपया है, तथा बट्टा 30% दिए हैं। अब 4500 रुपया में हम उसको डिस्काउंट हम कितना दिए हैं, 30% दिए हैं। 30% दिए हैं यानी कि 30% दिए हैं, तो हम उसको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हम सेल कितना में किए हैं, बेचे कितना में, उसको हमको निकालना है। तो अब हम कॉपी में बताना अब हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अब हम कॉपी में क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि पहला क्वेश्चन बोला है टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया तथा बट्टा है 30% है, तो सबसे पहले हम इसको हम हल करेंगे। हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टीवी का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है मेरा 4500 रुपया। अब बट्टा जो दिया हुआ है यानी कि दिया है बट्टा परसेंट में दिया है 30% दिया है। अब हम लिख सकते हैं, अब बट्टे की राशि निकालना है हमको, डिस्काउंट का अमाउंट को निकालना है। लिख देते हैं बट्टे की राशि बराबर 4500 का 30% हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 4500 लिखेंगे, फिर यहाँ 30% है, 30 लिख दिया। परसेंट में बोला है तो परसेंट का मतलब 100। अब ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। अब 450 को हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1350, यानी कि बट्टा का मेरा अमाउंट कितना आया देखो। अब देखेंगे कि बट्टा का अमाउंट मेरा कितना आया, 1350 रुपया आ गया डिस्काउंट का अमाउंट। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है। हमको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है। तो अंकित मूल्य देखेंगे, पहले मेरा वैल्यू कितना था, 4500 था, तो हम पहले 4500 लिखेंगे। अब उसमें से हम डिस्काउंट कितना दिए हैं, तो डिस्काउंट हम दिए हैं 1350 रुपया। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा, 3150 रुपया। ये मेरा विक्रय मूल्य निकल गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 दिया हुआ है कि पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया तथा बट्टा 10% है। पंखा का जो अंकित मूल्य है यानी कि लागत वैल्यू है वो 450 रुपया है, लेकिन उसमें से हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, और हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पंखा का अंकित मूल्य 450 और बट्टा जो दिया हुआ है वो कितना परसेंट है, 10% है। अब हम क्या करेंगे, अब बट्टा का पैसा को निकालेंगे। अब बट्टे की राशि निकालेंगे, तो 450 रुपया है। ये 450 रुपया का 10% हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप 450 दिया हुआ है, 450 लिखेंगे।
फिर का मतलब गुना होता है तो गुना दिए। अब 10% बोला है तो 10 और परसेंट के बदले 100 लग जाएगा। एक जीरो काटेंगे इसको डिवाइड देकर, फिर एक जीरो यहाँ से, तो 10% मेरा डिस्काउंट कितना आया, 45 रुपया आया। 450 का 10%। अब हम इसमें लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, अब डिस्काउंट का मेरा पैसा आया है 45 रुपया यानी कि 45 रुपया। तो अब हम निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे कि कितना में बेचे हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में हम माइनस करेंगे बट्टा वाला पैसा को, बट्टा को माइनस करेंगे। तो मेरा अंकित मूल्य कितना था, 450 रुपया मेरा दिया हुआ था। अब 450 में हम 45 रुपया बट्टा वाला पैसा को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे मेरा कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरा 405 रुपया हम घटा देंगे तो यही मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यदि क्वेश्चन नंबर 6 का 1 दिया है कि रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया तथा बट्टा 5% है, तो हमको लागत वैल्यू निकालना है, पहले का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे रेडियो का, हम रेडियो को कितना में बेचे हैं, 380 रुपया में बेचे हैं। उसमें से बट्टा दिए हम 5 रुपया, अब सॉरी 5% दिए हैं बट्टा, डिस्काउंट दिए हैं। तो पहले रेडियो का मूल्य अंकित मूल्य कितना था उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे रेडियो का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 380 रुपया, और बट्टा हम जो दिए हैं वो दिए हैं 5%। अब हम निकालेंगे, अब एक फार्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर, फार्मूला होता है इसका 100 इंटू विक्रय मूल्य बट्टा दिया है, बाय में बोल सकते हैं 100 माइनस बट्टा में जो दिया रहता है उसको हम माइनस करेंगे। तो 100 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, विक्रय मूल्य देखेंगे 380 रुपये है, 380 रुपये लिखेंगे, फिर बाय करेंगे 100 है, 100 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर बट्टा यहाँ जो दिया हुआ है वो 5 है, 5% है, इसको हम 5 लिखेंगे। अब इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं 100 इंटू 380 बट्टा 100 में हम 5 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड देंगे, तो हम सबसे पहले 19 का टेबल से काटेंगे, 19 दूना 38 और ये 0 बच रहा है, ये 0 को यहाँ लिख दो और 19 बचे 95। अब फिर 5 का टेबल से काटेंगे, 5 दूना 10 और एक 0। अब 20 और 20 को गुना करेंगे, बीच में गुना का साइन है तो मेरा हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ये मेरा का चीज वो निकला, ये रेडियो का निकला, अंकित मूल्य निकला। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः रेडियो का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 400 रुपये, आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ये दूसरा है, बोल रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बट्टा जो है 10% है। घड़ी को हम बेचे हैं 360 रुपया में और उसमें से हम डिस्काउंट दिए हैं 10% दिए हैं, तो हमको अंकित मूल्य निकालना है। हल में लिखेंगे और लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपये, जिसमें से हम बट्टा दिए हैं, क्वेश्चन में देखेंगे 10% दिए हैं, ये सब क्वेश्चन में ही दिया था तो हम लिख दिए। अब अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य
तो विक्रय मूल्य लिख दिए। इसको हम बट्टा में करेंगे, फिर क्या करेंगे 100 माइनस बट्टा लिखेंगे। अब इसको हम इसके अनुसार लिखेंगे, फार्मूला के अनुसार इस सबको लिखेंगे। तो सबसे पहले 100 है तो 100 लिखेंगे, इनटू विक्रय मूल्य देखेंगे 360 रुपया है 360 लिखेंगे, फिर बाय में करेंगे 100 है 100 फिर लिखेंगे, माइनस करेंगे बट्टा हम कितना दिए हैं 10% दिए हैं तो 10 लिखेंगे, फिर इधर बराबर में करेंगे 100 इंटू 360 है 360 लिखेंगे, फिर बट्टा में है 100 में हम 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 1 0 काटेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा। अब 100 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, अतः हमको किसके बारे में बोला था, घड़ी का अंकित मूल्य निकालने बोला था, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः घड़ी का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 400 रुपया, आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। हमको परसेंट में बट्टा को लिखना है, जितना भी हम डिस्काउंट दिए हैं उस डिस्काउंट को हमको प्रतिशत में बताना है कि कितना परसेंट हम डिस्काउंट दिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया, कॉपी का जो है लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य है वो 60 रुपया है, तथा विक्रय मूल्य जो है 51 रुपया है, उसको हम 51 रुपया में बेचे हैं। तो हम कितना कई रुपये का डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट हम पूछेंगे तो 60 रुपया में हम 51 रुपया घटा के बता देंगे कि 9 रुपया डिस्काउंट दिए, वही 9 रुपया को हमको परसेंट में हमको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम हल करेंगे और लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 60 रुपया, और विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 51 रुपया, 51 रुपया लिख दिए। अब हमको बट्टा का पैसा पहले जानना पड़ेगा कि कई रुपये छूट दिए, तो बट्टा बराबर हो जाएगा, इसमें एक फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य देखेंगे कई रुपया है 60 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 51 रुपया है, तो इसमें हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 रुपया। ये 9 रुपया मेरा काची हुआ डिस्काउंट हुआ। अब प्रतिशत हम बट्टा निकालेंगे, प्रतिशत में हमको पूछा है, तो इसमें देखेंगे प्रतिशत बट्टा बराबर एक फार्मूला होता है बट्टा इंटू 100 बाय अंकित मूल्य करेंगे। तो देखेंगे बट्टा मेरा कई रुपया है 9 रुपया है, तो 9 इंटू 100 करें। देखेंगे हम बट्टा कई रुपया दिए थे 9 रुपया, इंटू का साइन दिए, फिर 100 है 100 लिखे। अंकित मूल्य मेरा कितना है, तो देखेंगे अंकित मूल्य यानी कि पहले जो कॉपी का रेट था वो कितना है, तो देखेंगे अंकित मूल्य 60 रुपया है तो 60 रुपया लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड देंगे, 1 0 काटेंगे, 3 का टेबल से काटेंगे, 3 3 9 और 3 2 6, फिर 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो मेरा 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 15% हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः कॉपी का सॉरी उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये 15% मेरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखेंगे बच्चों कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया तथा विक्रय मूल्य 360 रुपया है। एक शर्ट का जो है अंकित मूल्य कितना है 400 है और उसको बेचे हैं 340 रुपया में। जो हम बीच का है मतलब पैसा है 400 वाला को 360 में बेचे, यानी कि 40 रुपये का हम डिस्काउंट दिए हैं, वही 40 रुपया को हमको परसेंट में बताना है। सबसे पहले हल लिखेंगे
उसके बाद लिखेंगे अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य है यहाँ मेरा पे 400 रुपया। फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य देखेंगे 360 रुपया है। अब जानेंगे बट्टा हम डिस्काउंट कई रुपया दिया है, तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य 400 रुपया है, माइनस से माइनस देंगे। फिर विक्रय मूल्य कितना है 360 है, 360 रुपये लिखेंगे। फिर इस सब में दोनों में घटाएंगे तो मेरा कितना आया 40 रुपया। ये हम डिस्काउंट दिए। अब हम इसको प्रतिशत में हमको करना है, तो प्रतिशत बट्टा या बट्टा प्रतिशत बोल सकते हैं। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला होता है बट्टा इंटू 100 करेंगे, बाय में लिखेंगे अंकित मूल्य को लिखेंगे। अब देखेंगे कि हम बट्टा कई रुपया दिए हैं 40 रुपया दिए हैं, तो 40 लिखेंगे। फिर इंटू का साइन है इंटू, फिर 100 को लिखेंगे। फिर बट्टा दिया है। अब देखेंगे कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है मेरा 400 रुपया। अब ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा। अब 4 दाएँ हैं, ये 4 का 4 और ये 0, यानी कि 10% हम छूट दिए हैं। तो वही यही 10% मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बना के दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।